हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों चलिए काव्या शो का जो है रिव्यू करते हैं। पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई। दोस्तों पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि काव्या जो है अवार्ड शो में पहुंचती है और गिरिराज प्रधान उसे अवार्ड भी देते हैं, लेकिन वो अवार्ड ले तो लेती है लेकिन वो डस्टबिन में फेंक देती है, क्योंकि ये अवार्ड उसके लिए मायने नहीं रखती थी, क्योंकि ये सारी साजिश थी जो कि गिरिराज प्रधान द्वारा रची गई है। तो वहीं जो है उसकी माँ को बचाते हुए काव्या जो है बेहोश हो जाती है, लेकिन उसे जो है राधिका हटा देती है, वहाँ से दूर कर देती है और सारा क्रेडिट जो होता है काव्या वाला वो खुद ले लेती है कि आंटी को जो है मैंने बचाया, यानी कि आदि की माँ को। और सभी लोग जो है राधिका को थैंक यू कहने लगते हैं, सभी लोग, और ख़ास करके जो है आदि बहुत ज़्यादा जो है दुखी होता है कि काव्या ने उसकी माँ को यहाँ बुलाया और उसे आग में जलता हुआ छोड़कर चली गई। तो ये सारी चीज़ें जो है आदि सोच रहा, और वही इसमें ओमी भी कहता है कि ये सारी साजिश जो है काव्या की ही है और काव्या ने यहाँ माँ को बुलाया इनसे बदला लेने को, और वो यहाँ से भाग गई जब उसने देखा कि यहाँ आग फैल गई है। तो फिर आदि अपनी माँ को लेकर पूरे परिवार जो है अपने घर पहुँचता है, और वहाँ जो है मालिनी यानी कि आदि की माँ को होश आता है और वो जो है गिरिराज प्रधान फिर वहाँ पे जो है राधिका का शुक्रिया करता है। फिर राधिका कहती है इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मेरी माँ नहीं है और मालिनी आंटी को मैं माँ मानती हूँ, इसलिए थैंक यू की कोई बात नहीं है। फिर कहती है कि गिरिराज, जेपी अंकल और आंटी दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं, एकदम परफेक्ट कपल। और फिर जो है अंकल कितना ख्याल रखते हैं आंटी का, हमें भी ऐसा ही कपल बनना है, वो आदि को कहती है। तो आदि कुछ नहीं कहता और वहाँ से उठकर चला जाता है और काव्या के बारे में सोचने लगता है कि काव्या ने मेरा दिल क्यों तोड़ा, उसने ऐसा क्यों किया माँ के साथ। हमें ज़रा सा भी नहीं यकीन हो रहा है कि उसने किया, लेकिन फिर जो है वो आदि काव्या को कहता है कि तुम इतनी गिरी हुई निकलोगी, हमें तो ये पता ही नहीं था, तुम इतनी सेल्फिश हो गई हो। हम कोसते हैं उस दिन को जब हम तुमसे मिले थे, काश हम मिले ही ना होते। और फिर काव्या कहती है आदि तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैं तो आंटी को बचाने ही वहाँ गई थी और मैंने ही बचाया। तो फिर कहता है तो वहाँ राधिका कैसे पहुँच गई और तुम कहाँ छुप गई, अब ये मत कहना कि मैं बेहोश हो गई थी या फिर कोई और कहानी मत बोल देना। तो फिर काव्या कुछ नहीं कहती, काव्या कहते हैं कि तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन हम खुदगर्ज नहीं हैं और तुम ये सारी बातें मुझसे मत करो। फिर ये दोनों जो है अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। काव्या उसकी बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसकी फैमिली उसे मिलती है और कहती है तुम कहीं आग में तो नहीं फंस गई थी। फिर जो है काव्या कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, चलिए हम सब घर चलते। फिर ये लोग भी अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर काव्या आदि की ही बात सोच रही होती है कि मैंने आदि से इस तरह का बिहेव किया, कहीं आदि खुद से ना नफरत करने लगे। फिर आदि भी यहाँ जो है उसी के बारे में सोचता है कि काव्या ऐसी निकलेगी, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। फिर काव्या इसी बीच मालिनी आंटी को कॉल लगाती है, यानी कि आदि की माँ को, और उनका हाल समाचार पूछती है। तो मालिनी आंटी जो है कहती है कि पहले तो तुम आग में हमें जलता हुआ छोड़ के चली गई और अभी पूछती हो मैं कैसी हूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें। फिर मालिनी कहती है कि ऐसा सभी सोचते हैं काव्या, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो फिर ये सारी बातें जब कर रही होती है दोनों, तो फिर गिरिराज प्रधान वहाँ से सुन रहा होता है बाहर से। तो फिर काव्या कहती है आंटी छोड़िए ना, कोई क्या सोचता है, आप ठीक हैं, ये सबसे बड़ी बात है। फिर गिरिराज प्रधान आता है, मालिनी के हाथ से मोबाइल छीन लेता है और फ़ोन कट नहीं करता और कहता है कि और गिरिराज प्रधान कहता है कि मालिनी एक अच्छी बात बताओ, आदि अभी क्या कह रहा है वहाँ की
काव्या कितनी खुदगर्ज है, क से काव्या, क से खुदगर्ज। और ये सारी बातें बोलकर वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। मालिनी आंटी बार बार कहती है कि फ़ोन कट कीजिए, ये आप क्या कर रहे हैं। तो फिर काव्या ये सारी बातें सुन लेती है और उसे ये सब जो है अच्छा नहीं लगता। लेकिन इधर जो है गिरिराज प्रधान फिर कहता है मालिनी से कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम उसे क्यों कॉल कर रही थी। फिर काव्या अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है और वहाँ जो है गिरिराज प्रधान और पांडे जो है बात कर रहे होते हैं कि जितनी भी दारू जो है जब्त की गई है उसे जो है हमने ट्रक पर लोड करवा दिया गया है और कच्ची सड़क से जा रही है। और गिरिराज प्रधान ये कहता है पांडे को, और पांडे कहता है आप फिक्र ना करें, वो कच्चे रास्ते हैं, वहाँ कोई भी चेकिंग वगैरह नहीं होगी। तो ये सारी बातें करते हुए नज़र आते हैं। वहीं काव्या अपनी गाड़ी से जा रही है अपने ऑफिस की तरफ। तो वहीं रास्ते में देखती है कि एक भरा हुआ ट्रक है जो कि कच्चे रास्ते से जा रहा है, जो कि बंद है। तो फिर वो चड्ढा सर को कॉल करती है और पूछती है कि चड्ढा सर क्या आपने इस कच्ची सड़क की जो है परमिशन दे दी है चालू करने की। तो चड्ढा सर कहते हैं नहीं मैंने तो नहीं दिया है, मैं पता करती हूँ। फिर काव्या जो है उस ट्रक का पीछा करती है और जब वो पीछा करती है तो उस ट्रक ड्राइवर को पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो वो और स्पीड भागने लगता है। तो फिर काव्या जो है उसे रुकवाती है और फिर उसे चकमा देकर वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन काव्या जो है IAS ऑफिसर है, उसकी चंगुल से लोग कैसे बचते हैं। तो फिर वो ड्राइवर को पकड़ ही लेती है। इसी बीच लेकिन दोस्तों जब वो चेक करती है कि इस ट्रक में क्या भरा है, तो जब देखती है कि ये तो जब्त किया हुआ सारा शराब है जो कि सील कर दिया गया था, तो फिर ये कैसे वहाँ से आया। फिर वहीं देखती है कि कुछ लोग जो है लाठी डंडे लेकर आए हैं और उसे चारों तरफ से घेर लिया है। वहीं दोस्तों राधिका का सीन दिखाया जाता है जहाँ राधिका परेशान दिख रही है। आदि पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो वो कहती है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो फिर वो कहता है क्यों। तो फिर वो कहती है कि मुझे शक है कि कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। लेकिन फिर आदि कहता है तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा डॉक्टर के घर। तो फिर राधिका किसी को कॉल करती है और कहती है कि हम इस नर्सिंग होम में जाने वाले हैं, तुम भी वहाँ जल्दी से पहुँचो और आदि भी मेरे साथ होगा। तो दोस्तों आज के एपिसोड में तो यहीं तक दिखाया गया। राधिका बहुत बड़ी साजिश शायद रच रही है जिसका इशारा जो है पांडे ने अपने दोस्त यानी गिरिराज प्रधान को भी दिया था। तो दोस्तों चलिए आप बताइएगा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।